तो दोस्तों अभी आपके सामने है जीप इंडिया की तरफ से पेश की गई ऑल न्यू मेरिडियन जीप इंडिया की तरफ से लेटेस्ट ऑफरिंग है 6 सीटर और 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट में। यहां ये कंपीट करने वाली है टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लॉस्टर और स्कोडा कोडियाक के साथ। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं जीप इंडिया ने अपनी नई एसयूवी मेरिडियन में ऐसा क्या खास दिया है कि आपको इस एसयूवी को बाय करना चाहिए। आज की वीडियो पूरी डिटेल रहने वाली है, सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है, कैसा इसका प्लेटफॉर्म है, इंजन में कैसे इसकी रीट्यूनिंग की गई है, अंदर कितना ज्यादा स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है और किस तरीके के फीचर फ्रंट के साथ ये गाड़ी आपको ऑफर की जाएगी। सबसे पहले ओवरऑल अगर बात करें तो ये गाड़ी जीप की कंपास के ऊपर बनी हुई है, जो कि अपने में ही एक, मैं कहूं कि एक ब्रांड प्रोडक्ट है जिसको अपनी लेगेसी के लिए जाना जाता है, अपने रगड कैरेक्टर के लिए जाना जाता है। अब ये गाड़ी का पूरा प्लेटफॉर्म जैसे कि जीप कंपास के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो जीप कंपास से 300 मिलीमीटर से ज़्यादा है। तो एक ज़्यादा बड़ा आपको अंदर कैबिन स्पेस ऑफर किया जाएगा। उसी के साथ अगर आप देखते हैं इस गाड़ी की चौड़ाई को, तो ये भी जीप कंपास से ज़्यादा रखी गई है। तो ओवरऑल शब्दों में समझा जाए तो ये गाड़ी जीप से कंपास से बड़ी रहने वाली है और ज़्यादा कैबिन स्पेस आपको देगी। और वहीं कंपास केवल 5 सीटर लेआउट में आती है और ये गाड़ी 6 सीटर और 7 सीटर लेआउट के साथ आपको दी जाएगी। फ्रंट में देखेंगे जो आपको इसमें ग्रिल एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो वहाँ पर आपको जो जीप के ट्रेडिशनल 7 स्लॉट ग्रिल्स हैं वो बना के दी गई है, जिससे एक जो ट्रेडिशनल जीप का डिज़ाइन है वो आपको इसमें दिखता रहे। सेंटर में आपको जीप का लोगो देखने को मिलेगा और हेडलैम्प्स फुल ऑन आपको एलईडी में मिलेंगे। टेल लैंप्स ये भी फुल ऑन एलईडी में है और इनकी खास बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लीक कैरेक्टर के साथ आ रहे हैं। जैसे आपने देखा था एक्सयूवी 700 के अंदर, उसमें हेडलैम्प्स की यूनिट काफ़ी बड़ी रखी गई है, लेकिन इसमें बहुत स्लीक है। जो आप इसमें सारे टर्न इंडिकेटर्स देख रहे हैं ये भी सिक्वेंशियल यूनिट है, यानी कि आप एक तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये बाई फंक्शनल रहने वाले हैं और थोड़ा मॉडर्न कैरेक्टर इसमें अपने साथ दिखाया जाएगा। उसी के साथ अगर देखें इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ को, तो इसकी जो पूरी लंबाई है ये 4.7 मीटर सेगमेंट में आ चुकी है, तो कंपास से तो बहुत बड़ी है। उसी के साथ जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जो अपने में एक लेजेंड है, सबसे बड़ा कैबिन स्पेस देती है, सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देती है, तो उन गाड़ियों से टक्कर लेने को आई है तो बहुत बड़ी लेंथ के साथ आ रही है। 4.7 मीटर लेंथ है। विड्थ की बात भी की जाए तो 1859 मिलीमीटर के रेंज में इसकी विड्थ रहने वाली है। हाइट भी इसकी 1682 मिलीमीटर है और व्हील बेस में खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा कि इसका व्हील बेस कंपास के मुकाबले 150 मिलीमीटर ज़्यादा लंबा किया गया है। तो उस हिसाब से जो आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये थर्ड रो एसयूवी है, जो कि जीप इंडिया की तरफ से पहली एंट्री है थर्ड रो सेगमेंट में। लेकिन अब बात करते हैं मेन डिटेल्स के ऊपर और क्या इसमें फर्स्ट ने सेगमेंट आपको दिया जा रहा है। तो ये जीप इंडिया की तरफ से पहली, मैं कहूँगा, ऑफरिंग है जो इस सेगमेंट में बनाई जा रही है और वो आ रही है आपको यूनी बॉडी आर्किटेक्चर के साथ। तो यूनी बॉडी आर्किटेक्चर आपको ना टोयोटा फॉर्च्यूनर में मिलता है, ना ही एमजी ग्लॉस्टर में मिलता है। वो सारी गाड़ियाँ आपको लेडर ऑन फ्रेम चैसी में दी गई है, लेकिन ये यूनी बॉडी आर्किटेक्चर का यूज़ किया जाएगा। और सेफ्टी फ्रंट में भी देखा जाए तो जैसे कि जीप इंडिया क्लेम कर रही है कि इन्होंने 16% हॉट स्टैम्प स्टील है, 22% आपको एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील है, वहीं 25% हाई स्ट्रेंथ स्टील है। लेकिन एट द एंड ग्लोबल एनकैप हमें ज़्यादा बढ़िया बता पाएगा कि इसकी सेफ्टी और इसकी जो क्रैश वर्दीनेस है कितनी आनी है। अभी जो आप इसका अलॉय देख रहे हैं ये इसके 18 इंचेस के अलॉयज़ है, थोड़े से क्लासिक लुक में दे दिए हैं। आप मुझे अपने कमेंट दीजिए कि आपको कैसा इसका पूरा डिज़ाइन लगा। वहीं जो आप इसके व्हील आर्चेस को देख रहे हैं ये आपको थोड़े से ट्रेपेजॉइडल थीम में दिए गए हैं, जैसे आपने रैंगलर के अंदर देखे हैं और आपकी थार के अंदर भी देखे हैं। अब आ चुके हैं हम इसके इंटीरियर्स में, तो इंटीरियर सच में बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लगेंगे आपको और सेम लेआउट है जैसे आपको कंपास के अंदर मिलता है। जो ब्राउन शेड इनने लाया है बहुत अल्टीमेट लगता है। जो आप इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं इसका साइज़ है 10.1 इंचेस का, सिमिलर है कंपास की तरह, और 10.25 इंचेस की तरह आपने देखा था इसका ड्राइवर क्लस्टर। जो आप सीट्स की बात करेंगे तो सीट्स भी आपको फुल ऑन लेदरेट मिलने वाली है और इसमें जो एक पैटर्न बनाया गया है जो बहुत बढ़िया लग रहा है इसके साथ। उसके साथ थोड़ा जो परफोरेशन दिया गया है वो भी एक प्रीमियम टच को और बढ़ाता है। आप अपनी राय दीजिए कि कैसे ये गाड़ी ज़्यादा बेटर कंपटीशन आपको दे सकती है फॉर्च्यूनर या एमजी ग्लॉस्टर में, अगर आप कंफ्यूज थे तो। अब आइए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं कि कैसे ये गाड़ी के अंदर जो ऑथेंटिक जीप का डीएनए है अभी भी बरकरार है, क्योंकि गाड़ी की देखिए लंबाई बढ़ चुकी है, वेट बढ़ चुका है और इंजन अभी भी वही है। तो इंजन में सबसे पहले आते हैं तो इसमें आपको 2.0 लीटर का 2000 सीसी की रेंज में टर्बो डीजल इंजन ऑफर किया जा रहा है। वही सेम फिएट सोर्स इनका डीजल इंजन है और फिएट इन्हीं की ब्रांड है, जीप ब्रांड के अंदर आता है। तो उसका जो पावर फिगर हमें कंपास के अंदर देखने को मिली है वो है 170 हॉर्स पावर की और 350 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है, जो आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और सेगमेंट का पहला 9 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ऑफर किया जाएगा।
अब ये सेगमेंट फर्स्ट कर रहे हैं तो इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है और जो शिफ्टिंग है वो ज़्यादा बेटर होगी कंपेरिजन टू ग्लॉस्टर या फिर फॉर्च्यूनर, तो वो तो एक प्लस पॉइंट आया। ये आपको जो इसका ड्राइव ट्रेन है, ये अगर आप नॉर्मल बायर है तो 4x2 ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें ये फ्रंट व्हील ड्राइव रहेगी, और अगर आप 4x4 ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। और जैसे आपको ट्रेल हॉक में एक ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ मिल जाती है, वही चीज़ है, 4x4 भी है और फ्रंट व्हील ड्राइव भी है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी है और 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड। पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल में अभी जीप इंडिया ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। अब जैसे इनके पास कंपास के अंदर 1.4 टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन आता है, लेकिन जितने सोर्सेज हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये अपना एक नया इंजन ऑफर कर सकते हैं। जो इस नए इंजन के बारे में हमारे प्लान्स बन रहे हैं, जो कि 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन रहेगा, जैसे अभी 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल है उसको हटा देगी कंपनी और नया 1.3 टर्बो पेट्रोल ले आएगी। ये अभी करंटली साउथ अमेरिकन मार्केट्स में सोल्ड किया जाता है और वहाँ उसके पावर फिगर है 187 हॉर्स पावर और 270 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क। और जो इंडिया में अभी करंटली कंपास के अंदर 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल आता है उसके पावर फिगर है 163 हॉर्स पावर और 250 एनएम टॉर्क। तो जो 1.3 टर्बो पेट्रोल है वो 187 बना रहा है और जो इंडिया का 1.4 है वो 163 ही बना रहा है केवल, क्योंकि वहाँ का जो फ्यूल है और वहाँ का जो ट्यूनिंग है वो ज़्यादा बेटर है इंडिया के मुकाबले। लेकिन वो इंजन भी जब इंडिया में आएगा तो वही सेम 150 हॉर्स पावर की रेंज में बनाने वाला है, जिस हिसाब से जो बाद में इसका कंपटीशन भी आएगा, अगर हैरियर के अंदर एक तरीके से आता है या फिर सफारी में कभी पेट्रोल आता है तो वो कंपटीशन बना रहे। अब बात करते हैं इसमें और क्या क्या नए नए फीचर दिए गए हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ये जीप की तरफ से पहली थर्ड रो एसयूवी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 6 सीटर और 7 सीटर लेआउट में लाई जाएगी। और अगर आप इसके सीटिंग लेआउट को भी समझने की कोशिश करते हैं तो थिएटर इंस्पायर्ड स्टेडियम सीटिंग लेआउट कहा था जीप इंडिया ने हमसे, जिसमें आपको थोड़ा सा खुला खुला रूमी एक कैबिन अंदर देने की कोशिश करने वाले हैं। तो वहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं होगी और इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगी। काफ़ी लोग पैनोरामिक सनरूफ को एक प्लस पॉइंट मानते हैं, तो उनको ये एक बढ़िया ऑप्शन मिलने वाला है। बाकी हमने सेफ्टी की भी बात करी है कि जो अपना टोटल 63% का इनका कंपोजिशन बना हुआ है वो ये बना के दे रहे हैं, जिससे गाड़ी का एक तो यूनी बॉडी चैसी है, मोनोकॉक चैसी है, इससे वेट रिडक्शन भी होता है अच्छा स्टील यूज़ करने से। गाड़ी के पूरे चैसी की हाई रिजिडिटी भी बनी रहती है और ओवरऑल गाड़ी का लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहती है, तो ज़्यादा बढ़िया कंट्रोलिंग मिलेगी, बॉडी रोल कम होगा और पहाड़ों में भी काफ़ी ईजी होगा गाड़ी को चलाना। अभी अगर आप जीप इंडिया की रिपोर्ट को लेते हैं तो इनकी जो नई मेरिडियन है, इसका जो टर्निंग रेडियस है ये 5.7 मीटर का है केवल, और सेगमेंट में सबसे छोटा टर्निंग रेडियस है, तो कम जगह में काफ़ी इजीली ये इसको आप मोड़ सकते हैं। उसी के साथ इसमें आपको अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा लाइट स्टीयरिंग मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा एफर्टलेस होने वाला है आपके लिए और बहुत कन्वीनियंट भी रहेगा, तो ये भी इसके प्लस पॉइंट में है। यानी कि जीप ने इसको ऑफ रोड को देखते हुए भी और थोड़ा सा जो अर्बन कस्टमर्स होते हैं जिसको शहरों में गाड़ी चलानी है उसके हिसाब से सब बनाने की कोशिश की गई है। अब अगर आप कन्वीनियंस के फीचर को देखते हैं तो उसमें कन्वीनियंस में आपको इसमें एक तो पावर टेलगेट दिया गया है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। और जो पावर टेलगेट है उसमें प्रोग्रामेबल हाइट फंक्शन मिलता है, तो यानी कि आप चाहे तो उसको एक कस्टमाइज़ कर सकते हैं उस टेलगेट की हाइट को, यानी कि जो पीछे का दरवाज़ा है कि आप बटन दबाए तो वो कितनी हाइट में जाके रुक जाए ऑटोमेटिकली, और ऊपर अगर कोई आपकी चीज़ है तो वो डैमेज ना हो आपका डोर, तो वो अच्छी चीज़ है। उसमें आपको एंटी पिंच का फंक्शन भी मिलेगा, यानी कि अगर आपका कोई जानवर है या फिर बच्चे हैं वो जब ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है तो उससे कोई ज़्यादा डैमेज ना हो पाए। ऑब्स्टेकल डिटेक्शन भी इसमें ऑफ रहता है और उसको आप की फॉक से भी खोल सकते हैं। और सेपरेटली 3 स्विचेस दिए गए हैं जो कि कैबिन में भी रहेगा, एक डोर के अंदर भी है बंद करने के लिए। और उसी के साथ इंटीरियर बहुत शानदार लग रहा है, इंटीरियर बिल्कुल सेम है जो कंपास से लिया गया, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप समझते हैं परफॉर्मेंस को, पहले तो जीप इंडिया ये क्लेम कर रही है कि इनकी जो मेरिडियन है इसकी जो एक्सेलरेशन है ये बेस्ट इन सेगमेंट है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये 10.8 सेकंड में अचीव कर ले रही है, तो ये बेस्ट इन सेगमेंट एक्सेलरेशन हो गया है इसका जो पावर टू वेट रेशियो है ये भी सबसे अच्छा बताया जा रहा है। 95 हॉर्स पावर पर टन की रहने वाली है, तो 95 हॉर्सेस पर टन की इसकी पावर टू वेट रेशियो है। और जो इसका ओवरऑल टॉप स्पीड है ये भी 198 किलोमीटर पर आवर है। अब इन्होंने अपने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इसकी टेस्टिंग की होगी जो कि अच्छी है। अब हम समझते हैं कि जीप इंडिया ने क्या क्या प्लानिंग की थी इस गाड़ी के लिए। अभी करंटली अगर आप देखें तो जीप इंडिया अपनी मेरिडियन के साथ 82% लोकलाइजेशन के साथ चल रही है, यानी कि 82% ये गाड़ी इंडिया में बनी हुई है और उसके अलावा जो बचा 18% इसको इंडिया के बाहर से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, भले ही उसके पार्ट है या फिर जो भी कंपोनेंट है। तो 82% लोकलाइजेशन के साथ जीप इंडिया का बहुत बढ़िया स्टेप है। इसको करंटली जीप का जो रंजनगांव फैसिलिटी है, पुणे बेस्ड इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और जो असेंबली प्लांट है वहाँ पर बनाया जा रहा है, वहीं से इसको इंडिया में भी बेचा जाएगा और जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बनेंगी उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा ग्लोबली।
प्राइसिंग की बात करें तो करंटली अगर आप 2022 की प्राइसिंग देखते हैं जीप कंपास की, क्योंकि गाड़ी एट द एंड उसी के ऊपर बनी हुई है, उसी को एक्सटेंड किया गया है, तो उसकी प्राइस है 17.79 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है बेस वेरिएंट, और टॉप वेरिएंट अभी कॉस्ट कर रहा है 29.34 लाख रुपीज़। तो उससे अगर ये गाड़ी प्रीमियम फ्रंट में आ रही है तो ये माना जाएगा कि इसकी एक्स शोरूम प्राइस बेस वेरिएंट की 21 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होगी एक्स शोरूम, और ये टॉप एंड मॉडल 35 लाख रुपीज़ में कॉस्ट करेगा। तो वहाँ पर ये इसके पास एक प्राइस एडवांटेज रहेगा कि फॉर्च्यूनर से कम प्राइस करने वाली है, ग्लॉस्टर से कम करेगी, और जो कोडियाक है उससे भी कम करेगी। तो कस्टमर्स के पास और बेटर एक चॉइस हो सकती है कि वो इस गाड़ी में जाए। उसके साथ गाड़ी की लेंथ की बात कर ली, बूट स्पेस देखेंगे तो इसमें बूट स्पेस कंपास से अब कम मिलेगा आपको। 233 लीटर का बूट स्पेस इसमें आपको ऑफर किया जाएगा, और अगर आप पीछे की थर्ड रो को फोल्ड डाउन कर देते हैं तो 1760 लीटर का बूट स्पेस रहेगा, जो कि ठीक है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि इस सेगमेंट में यही बूट स्पेस चलता रहता है। 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आप देख ही रहे, थोड़े से और स्पोर्टी हो सकते थे, लेकिन यही है, क्लासिक लुक है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस 210 प्लस मिलीमीटर आपको मिलेगा, 210 मिलीमीटर से थोड़ा ज़्यादा होगा अगर स्पेशली अगर आप इसकी 4x4 ट्रिम लेते हैं, जो कि ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आएगी। बाकी गाड़ी एक्सटेंडेड वर्जन है कंपास का, उसी के साथ देखा जाए तो ज़्यादा बड़े ओवरहैंग आपको मिलेंगे। पीछे की जो प्रोफाइल है वो भी थोड़ी सी अपराइट है, जैसे कंपास में पीछे से क्रॉसओवर वाला लुक आता है, इसमें अपराइट रहेगा। आप थोड़े और की फीचर समझते हैं, जब गाड़ी के अंदर आप बैठेंगे उसको चलाएंगे तो इसमें आपको ड्राइव मोड्स मिलेंगे। तो ड्राइव मोड्स में आपको एक तो ऑटो मोड मिलेगा जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसी के साथ थोड़ा सा अगर आप सैंड, स्नो, मड मोड को ढूंढ रहे थे वो भी ऑफर किया गया है, तो जिससे ये गाड़ी एक मल्टी टेरेन ऑफ रोडर भी हो सकती है अगर हल्के फुल्के आप इस पर ऑफ रोडिंग करनी चाहती है। और अगर आप सेफ्टी में देखें तो इसमें आपको हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, ये इसका एक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर रहेगा। फीडिंग ब्रेक सपोर्ट ये भी ऑफर करने वाले हैं इसमें। रेडी अलर्ट ब्रेक सिस्टम ये भी इसका एक सेफ्टी फीचर में इनकी अलग अलग कभी वीडियो आपके लिए लाएंगे। रेन ब्रेक असिस्ट ये भी इसका सेफ्टी फीचर है, तो बारिश में अगर आप ब्रेकिंग करते हैं, जब आपकी डिस्क रोटर में थोड़ा सा पानी रहता है तो उस बार थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर देके ज़्यादा बढ़िया ब्रेकिंग इसका सिस्टम आपसे ले लेता है। बाकी हिल स्टार्ट असिस्ट ये भी फंक्शन है, और व्हीकल ऑटो होल्ड का फंक्शन भी है। तो कुल मिला के करीब 60 प्लस एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर आपको इसमें ऑफर किए गए हैं। अगर आप ढूंढ रहे थे कि इस गाड़ी में कनेक्टिविटी के क्या सारे फीचर हैं, तो कनेक्टिविटी के मामले में अभी जीप आपको एक यू कनेक्ट 5.0 का सिस्टम दे रहा है, जो कि आपकी इसी स्क्रीन, जो कि 10.1 इंचेस की स्क्रीन अभी आप देख रहे हैं, इसके साथ आएगा। तो ये जीप का यू कनेक्ट 5.0 सिस्टम आपको बहुत सारी एक एडवांस्ड फ्रंट में मिल जाएगा, जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले चलता ही है इसमें पहले भी, एंड्रॉयड ऑटो ये भी सपोर्ट करता है। उसी के साथ अगर आप साउंड क्वालिटी की बात करें तो 9 हाई डेफिनेशन सराउंड साउंड स्पीकर सिस्टम मिलेगा, जो कि अल्पाइन के द्वारा इसको ट्यून किया गया है। और जो ड्राइवर क्लस्टर देखा आपने वो वही है जो कंपास में मिलता है, 10.25 इंचेस का साइज़ है उसका, जिससे थोड़ा सा एक ईजी बना रहता है आपके लिए उसके पूरे रीड आउट्स को रीड कर पाना। बाकी 360 डिग्री कैमरा इसमें आता ही है। और सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 7 सीटर और 6 सीटर लेआउट में ऑफर की जाएगी। 60-40 स्प्लिट ऑप्शन भी रहने वाला है। वन टच फोल्ड और टम्बल ये सारे फंक्शन रहेंगे। आर्मरेस्ट भी इसमें देखा था आपने, कप होल्डर्स भी रखे गए हैं। पीछे की जो सीट्स है उसको आप फ्लैट फोल्ड भी कर सकते हैं, और सारी सीट्स को आप रिक्लाइन कर सकते हैं, चाहे फ्रंट रो, सेकंड रो या फिर थर्ड रो, जिससे कि पूरा जो मैक्सिमम कंफर्ट है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो हमने सारी चीज़ें देख ली है। कंफर्ट के मामले में एक और चीज़ आपको बता के चलूँ कि इसका जो अभी कूलिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया है। कैसे किया गया है और कैसे ये बेस्ट इन सेगमेंट है वो समझते हैं। तो अभी जीप इंडिया क्लेम कर रही है कि उनका जो मेरिडियन प्रोडक्ट है उसमें 30% फास्टर कैबिन कूलिंग आपको मिलेगी इन कंपैरिजन टू जो इसका कंपटीशन है, जैसे कि ग्लॉस्टर, फॉर्च्यूनर या फिर कोडियाक। 30% फास्टर कूलिंग ऐसे मिलेगी कि फर्स्ट रो और सेकंड रो में तो वही कूलिंग सिस्टम है जैसे कंपास में मिलता है, लेकिन इसके थर्ड रो के लिए सेपरेटली इन्होंने एक AC इवेपोरेटर कॉइल रखी हुई है। तो वहाँ थर्ड रो के लिए एक अलग से कॉइल रहने वाली है, जहाँ उसकी कूलिंग सेपरेटली होगी। तो जो आगे से पीछे और लास्ट रो वहाँ तक बिल्कुल यूनिफॉर्म कूलिंग का एक ड्राफ्ट बना रहेगा। तो बढ़िया कूलिंग आप महसूस करेंगे, और जिससे पूरा कैबिन ज़्यादा जल्दी भी ठंडा होगा, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी और ड्राइविंग डायनेमिक्स और गाड़ी, क्योंकि जीप की गाड़ी अपने DNA के लिए जानी जाती है, अपनी डायनेमिक्स के लिए जाना जाती है, तो वहाँ पर समझने के लिए इसके फ्रंट और रियर सस्पेंशन जो ऑफर किए गए हैं वो फुली इंडिपेंडेंट है, तो ज़्यादा बढ़िया कंट्रोल आएगा। और वहीं जो सारे सस्पेंशन डैम्पनर्स हैं ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पनिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, FSD। जैसे C2 भी अपनी C5 एयरक्रॉस में ऑफर किया जाता है, तो ये भी इसका फर्स्ट इन सेगमेंट है। वहीं जो इसके मैं कहूँ कि हाइड्रोलिक रिबाउंड स्टॉपर्स इसमें यूज़ किए गए जो डैम्पनर्स में, वो भी इसको प्लस पॉइंट देते हैं। तो ओवरऑल यही है कि आपको कंफर्ट ज़्यादा देना है
एक स्मूथ राइड क्वालिटी आपको ऑफर करनी है, और जो रोड में बम्प्स है, रोड के अंडुलेशंस है, उनको बिल्कुल एक फ़िल्टर आउट कर देगा, तो वो भी एक प्लस पॉइंट में आता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात करी जीप मेरिडियन के अंदर, मेरिडियन के अंदर कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी शानदार गाड़ी बनाई गई है। आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। और लॉन्चिंग मैंने आपको बताई कि मई के रेंज में रहने वाली, अप्रैल टू मई, और इसकी डिलीवरीज जून 2022 से स्टार्ट होगी। तो ये सारी डिटेल हमने देखी। इंटीरियर बिल्कुल शानदार है, बाहर का रुख भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, लेंथ के मामले में भी अच्छी बनाई गई है, और इंजन भी इसका जो 2.0 इंजन है 170 हॉर्स पावर देता है और 350 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है। ये भी रिलायबल है, कोई ऐसी शिकायत नहीं है इसमें कोई। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं कि जीप की मेरिडियन कैसी आपको लगी। इसको जब हम ड्राइव करेंगे, अपना एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करेंगे, और जो इंडियन रोड्स है उसमें कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो भी आपको हम बताएंगे। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।